A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So, in your last class, we have a study about the general structure of viruses. Okay, so today in your today's class, we are going to study the disease which is caused by the virus. So, virus can cause in both, like plant and animals. They cause disease in both, in humans also and in plants also. So there are some disease I have written here, like smallpox, influenza, AIDS and mumps. These are the viral disease which is caused by the virus, ठीक है, इन विच इन द ह्यूमन्स. ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ हैं लाइक स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स और ये मम्स. सो ये सारी डिजीज़ जो हैं वो वायरस काज करता है किसमें, ह्यूमंस में. ठीक है, और यहाँ पे कुछ और डिजीज़ का मैंने नाम लिखा है जो कि काज होती है किसके थ्रू, वायरस के थ्रू. किसमें, प्लांट्स में. तो वायरस सिम्टम्स अपीयर्स ऑन द लीव्स. ठीक है, जितना भी वायरल डिजीज जो प्लांट्स में होती है उसके सिम्टम्स कहाँ अपीयर होती हैं, अपीयर ऑन द लीव्स. वो हमें लीव्स पे दिखते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे डिजीज़ है लीफ मोजैक, ओके, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ येलोइंग, वेन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ, मेलफॉर्मेशन, डॉफनिज्म. ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ हैं, ये वायरल डिजीज़ जो है वो कहाँ अपीयर होती हैं, सबसे पहले लीफ के ऊपर होती हैं अपीयर, और इन डिजीज़ का ये नाम है. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायराइड्स. अभी तक हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट अभी हम दूसरे इन्फेक्शन काजिंग एजेंट जिसको क्या नाम है, जिसका नाम है वायराइड्स, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है ये. तो द इन्फेक्शन एजेंट, द इन्फेक्शियस एजेंट विच कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज कॉल्ड एज वायराइड्स. ठीक है, ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो सिर्फ क्या कंटेन कर रहा है, जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम वायराइड्स कह रहे हैं. ठीक है, वायराइड्स है. देखिए क्या होता है, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई, क्या होता है, देखिए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो वी कैन आइडेंटिफाई विदाउट द प्रोटीन कोड. ठीक है, वायराइड्स आर कैन बी आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर विदाउट द प्रोटीन कोड. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं द इन्फेक्शियस एजेंट which contain only nucleic acid and are without protein coat are said to be वायराइड्स. उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वायराइड्स कहेंगे. दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये आपका वायरसेस से स्मॉलर होता है साइज में. इसको किसने डिस्कवर किया था, टी.ओ. डायनियर ने. कब, कौन से ईयर में, इन 1971 में. तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए किसने इसको डिस्कवर किया था. तो उनका नाम था टी.ओ. डायनियर. ठीक है, फिर क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर स्मॉलर, सर्कुलर और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायराइड्स. ठीक है, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपके किसमें, वायराइड्स में प्रेजेंट होता है. कैसा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में प्रेजेंट होता है. तो ये बात हो गई हमारी वायराइड्स की. नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऑफ वायराइड्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वायराइड्स का, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है. और ये कौन सा डिजीज़ काज करता है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करता है. कौन, वायराइड्स. ठीक है, तो हमने ये बात की, अभी तक हमने बात की वायरसेस की, वायराइड्स की. अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स. ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या है, द इन्फेक्शियस एजेंट विच कंटेन ओनली प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज प्रियॉन्स. ठीक है, ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो सिर्फ क्या कंटेन करता है, ओनली कंटेन प्रोटीन कोट इज सेड टू बी prions. And it is how identify, it is identify the absence of nucleic acid. इसके पास न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, और ये कौन कौन सी डिजीज़, देखिए ये भी ह्यूमंस में और एनिमल्स में दोनों में डिजीज़ काज करता है. देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने प्लांट लिख दिया था, तो यहाँ पे इट कैन काज डिजीज इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल्स ऑल्सो. अभी हम समझते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ ये एनिमल्स में काज करता है. तो देखिए ये जो एनिमल्स में डिजीज काज करता है उसका नाम है बोवनी स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BSE. और इसका और एक और नाम है जिसको हम कहते हैं स्कारपिक डिजीज ऑफ शीप. ठीक है, तो ये डिजीज जो है वो आपका प्रियॉन्स किस में काज करता है, एनिमल्स में काज करता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं ह्यूमंस में. तो ह्यूमंस में जो डिजीज काज करता है क्रूटोजोफिल्ड जैकॉब डिजीज, दिस इज काज्ड बाय द प्रियॉन्स
इन द ह्यूमंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CZD। तो ये बात हो गई प्रियॉन्स की। नेक्स्ट अभी लास्ट, ये आपके बुक का लास्ट टॉपिक्स है जो कि आपके मेंडल्स के जो मेंडल्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे उन्होंने लाइकेन्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने प्रियॉन, वायरस, वाराइड्स और लाइकेन, ठीक है, इन सब के बारे में अपनी क्लासिफिकेशन में कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो लास्ट टॉपिक है आपका क्या, लाइकेन। इट इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट। क्या है ये प्लांट का एक स्पेशल ग्रुप है। एंड लाइकेन आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो आपका लाइकेन है, जिसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जो लाइकेन होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। मतलब इनका एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। तो अभी हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एल्गल मेंबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम वो फाइकोबाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबाइंड। और ये क्या होते हैं, एल्गी जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ रहते हैं। किसके साथ, मतलब एल्गी फंजाई के साथ और फंजाई एल्गी के साथ। तो आपका एल्गी जो है वो फंजाई को क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स द फूड टू इट्स पार्टनर फंजाई, ठीक है। ये आपका जो एल्गी है वो आपका फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंजाई को, क्योंकि ये कौन सा नेचर शो करता है, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग माइकोबॉइंट कहते हैं। फंजाई मेंबर्स को माइकोबॉइंट्स कहा जाता है। ये हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ऑब्वियसली हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होंगे क्योंकि जो आपका एल्गल मेंबर है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, तभी तो ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। तो ये अपना कैसा नेचर शो करते हैं, दे शो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। और ये एल्गी को क्या प्रोवाइड करते हैं, फंजाई आपका एल्गी को प्रोवाइड करता है शेल्टर टू द एल्गी, मतलब शेल्टर, रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आयंस एंड सप्लाई टू एल्गी। ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करता है और किसको सप्लाई करता है, आपके एल्गी को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एल्गी और फंजाई की। अब बात करते हैं एक्सटर्नली लाइकेन आर लुकिंग एज अ सिंगल प्लांट, ठीक है। अगर हम बाहर से देखें तो आपका जो एल्गी ये लाइकेन्स है वो कैसा दिखता है, वो सिंगल प्लांट के जैसा दिखता है। बट इंटरनली लाइकेन इज अ ग्रुप ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इंटरनली ये 2 ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहता है, किसका किसका, एल्गी और फंजाई का, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात यह है कि लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, वाई, ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन अ पोल्यूशन एरिया और द पोल्यूटेड एरिया, ठीक है। ये आपका जहाँ भी पोल्यूटेड एरिया रहता है वहाँ ये लाइकेन जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको गुड पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। मतलब अगर आपका लाइकेन कहीं ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो आपका क्या है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है और वो आपका पर्टिकुलर एरिया जो है वो पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी वायराइड, वायरस की। वायरस हमने पढ़ लिया, वायराइड्स पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया क्या, प्रियॉन्स, फिर हमने लाइकेन्स भी पढ़ लिया, ठीक है। ये लास्ट के जो ऐसे 4 टॉपिक थे जिसको RH विटकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट टर्म पे या नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसको आप कंप्लीट करेंगे और अपनी बायोलॉजी की फेयर कॉपी में इसकी नोट्स भी पूरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।